नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल एहतराम सामीन सामियात, आप कादियानियों के कुफ्र और इर्तिदाद की वजूहात भी सिमात फरमा चुकी और कलमा कुरान के बारे में उनका अकीदा क्या है हकीकत आपके सामने आ चुकी। और यही अकायद नज़रियात जब भी किसी मुसलमान के सामने पेश होते हैं, सामने रखे जाते हैं, तो वो भी कादियानियों को फ़ौरन काफिर ही कहता है। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ लोगों के जहनों में ये सवाल आ जाता है कि ठीक है, कादियानी अपने अकायद की वजह से काफिर दायरे इस्लाम से खारिज हैं, लेकिन इनको आम काफिरों से जुदा क्यों किया गया है? इनके खिलाफ तहरीकी हैं, तंजीमें जलसे हैं, कॉन्फ्रेंसें हैं, इनके बाईकाट की मजबूत आवाज़ है, इनकी अमूमी बाईकाट की सोशल बाईकाट की मुहिम है। काफिर तो दुनिया में और भी हैं, ईसाई, हिंदू, यहूदी काफिर, लेकिन उनके खिलाफ तारीखें तंजीमें नहीं और उनके खिलाफ बाईकाट की ऐसी आवाज़ भी नहीं। तो ये काफिर, कादियानी काफिर आम काफिरों से जुदा क्यों रखा जाता है? तो इस सिलसिले में अर्ज है कि कुफर की तीन किस्में हैं। एक है मुतलक काफिर, दूसरा है मुर्तद काफिर, तीसरा है जिंदीक काफिर। मुतलक काफिर उस काफिर को कहते हैं जो मुस्पक्का काफिर हो और अपनी निस्बत अपने मजहब की तरफ करता हो, जैसे ईसाई, यहूदी, हिंदू। इनसे आप पूछे तुम कौन हो तो फौरन कहेंगे ईसाई, हिंदू कहेगा हिंदू, यहूदी कहेगा यहूदी। तुम्हारा मजहब तो ईसाई कहेगा ईसाइयत, यहूदी कहेगा यहूदियत, हिंदू कहेंगे हिंदू मत। फिर आप इनसे पूछे भाई हम कौन है तो कहेगा मुसलमान। मुतलक काफिर, आम काफिर, वो जो अपनी निस्बत अपने मजहब की तरफ और अहले ईमान अहले इस्लाम की निस्बत इस्लाम की तरफ करते हैं। और मुर्तद काफिर उस काफिर को कहते हैं जो इस्लाम छोड़ के किसी और मजहब को इख्तियार करे। खुदा ना करे कोई मुसलमान ईसाई हो जाए और ईसाई होने के बाद वो ये कहे कि मैं अब मुसलमान नहीं हूँ, ईसाई हो चुका हूँ। ऐसे काफिर को मुर्तद काफिर कहते हैं। तीसरा काफिर है जिंदीक काफिर, जो अपने कुफर को इस्लाम के तारीफ के जरिए से अपने कुफरी अकायद को इस्लाम के और इस्लाम को गलत के कुफर के। अब आइए कादियानियों को देखिए, कादियानी आम काफिर है, मुर्तद काफिर है, जिंदीक काफिर। तो कादियानी आपको आम काफिर नहीं मिलेगा, जिंदीक काफिर है। क्यों? इसका जुर्म क्या है कि ये कुफरिया कायद रखने के बावजूद, काफिर होने के बावजूद खुद को मुसलमान कहता है, अपने गंदे मजहब कादियानियत को इस्लाम कहता है। इसके बिलमुकाबिल इस्लाम को कुफर कहता है, मुसलमानों को काफिर कहता है। ये जिंदीक काफिर है। इसको आप आम मुआशरे में धोखेबाज कह सकते हैं। और धोखेबाज ये मुआशरे में ज़रा जुदा समझा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बाजार से सामान खरीदना है, गोश्त खरीदना है। आप बाजार जाते, एक दुकान पर बंदा बैठा है, उसने लिखा है मटन शॉप, दूसरे ने चिकन, तीसरे ने बीफ। तो आपको जो लेना है आप ले लेंगे। फिर एक ने लिखा है खंजीर का गोश्त बेचता हूँ, कुत्ते का, तो आप वो नहीं लेंगे क्योंकि आप समझते हैं कि ये इस्लामी शरीयत में हराम है, मैं खंजीर कुत्ते का गोश्त नहीं ले सकता। आप वो नहीं लेंगे, हलाल गोश्त ले जाएंगे। यहां पर मार्केट में बकरे वाला बकरे को बकरे के नाम पे, चिकन वाला चिकन को चिकन के नाम पे, गाय वाला गाय को गाय के नाम पर, और खंजीर वाला खंजीर को खंजीर के नाम पर बेचता है। जुर्म तो है कि मुस्लिम मुआशरे में ये क्यों कर रहा है, लेकिन आप उससे खरीदेंगे नहीं, आपको उसका नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर कोई आदमी खंजीर का गोश्त बेचता है, टाइटल वो लगाता है बीफ का, ये गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, तो अब आपको धोखा हो सकता है और आप उस खंजीर या कुत्ते के गोश्त को बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त समझकर इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब कोई पूछे कि इन दोनों में एक वो बंदा जो खंजीर के गोश्त को खंजीर कहकर बेचता है और एक वो बंदा जो खंजीर के गोश्त को बकरा कहकर बेचता है, इन दोनों में बड़ा मुजरिम कौन है? तो जवाब आएगा ये दूसरे वाला जो खंजीर के गोश्त को बकरे का गोश्त कह के बेच रहा है, जो लोगों को धोखा दे रहा है। ये कादियानी भी अपने कुफर पर इस्लाम का टाइटल लगाकर मुसलमानों को कुफर की दावत देते हैं। सादा आदमी चला जाता और समझता है कि मैं इस दायरे इस्लाम से निकला नहीं, मैं मुसलमान ही हूं। ये जिंदीक हैं। और फिर इन काफिरों को आप आम काफिरों पर कियास नहीं करेंगे।
حضور کے زمانے میں یہودی تھے، لین دین ہوا، عیسائی تھے، عام آلات میں لین دین ہوا، لیکن حضور کے زمانے میں ایسا کافر بھی موجود ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی، مسیلمہ کذاب، ان سے دیکھیں حضور نے کوئی معاملات کیے، حضور کے صحابہ نے کوئی معاملات کیے؟ جو نبوت کا دعوے دار ہے اس کے ساتھ معاملات نہیں ہوئے، جو نبوت کے دعوے دار کو ماننے والا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھے گئے، ان کو جدا رکھا گیا ہے۔ اسود یمن میں ہے، تحریک چلائی گئی، کافر مدینہ میں بھی ہے، کوئی تحریک نہیں چلائی گئی، امن کے ساتھ رہنا چاہتے رہو، ذمہ بن کر رہنا چاہتے رہو، لیکن وہ جو نبوت کا دعوے دار تھا اس کے خلاف تحریک چلی، اور صحابہ نے اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی لین دین نہیں کیا۔ نبوت کا دعوے دار مسیلمہ کذاب، کوئی لین دین نہیں ہوا۔ اس مسیلمہ کذاب کو بھی عام کافروں سے جدا کیا گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا۔ یہ صحابہ کا اور حضور کا عمل ہمیں بتاتا ہے نبوت کا دعوے دار عام کافروں سے جدا ہے، اس کی سزا بھی عام کافروں سے جدا ہے۔ اور پھر یہ قادیانی کا بائیکاٹ اس لیے بھی ضروری ہے، یہ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول کے ساتھ معاملات جائز نہیں۔ ان کا بائیکاٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی آمدن کا ایک مخصوص حصہ وہ قادیانی جماعت کے کفر ارتداد کو پھیلانے میں لگا دیتے ہیں، اس کو پھیلانے میں لگاتے ہیں۔ تو بہرحال قادیانی یہ کسی طور پر عام کافروں کے ساتھ نہیں ملتے، یہ زندیق کافر ہیں اور یہ گستاخ کافر ہیں، ان کا حکم عام کافروں سے جدا ہے، اور شروع سے آج تک فقہاء نے زندیق اور گستاخ کو عام کافروں میں شمار نہیں کیا، اسے عام کافروں سے جدا ہی رکھا ہے۔